आज ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। 24 साल की 25 साल की एक लड़की अपनी लड़ाई हार गई। अब तक लगता था कि लड़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती थी। लेकिन आज जिस तरह से उसने हथियार डाल दिए उसको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। सच पूछो तो आदमी दूसरे लोगों से नहीं हारता है, बाहर वालों से नहीं हारता है कभी भी, लेकिन जो हारता है वो अपने मन से हारता है या अपने ही लोगों से हारता है। आज कुछ चीजें सामने आई, मनीषा से रिलेटेड है और सचिन से रिलेटेड है। चलिए सब बातें आपको एकदम बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मनीषा लगता है पूरी तरह से हार गई है, इसलिए उसने अब जो अपनी चैनल पे ही वीडियो डालनी शुरू करी है। अब वो कॉमन चैनल पे, दोनों के चैनल पे वीडियो नहीं डाल रही है। चलिए ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो अपनी मन की बातें शेयर तो कर रही है। पहले तो वो ये भी नहीं करती थी। अगर यही काम उसने पहले से किया होता तो शायद ये दिन देखने को ना पड़ता। बिल्कुल निराश हो चुकी है। अब उसके मन में जो अगले फ्यूचर की बात चल रही है वो ऐसी चल रही है कि उसमें कहीं पे भी सचिन की पिक्चर नहीं है। अब वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, कहीं और काम करना चाहती है, घर से दूर जाना चाहती है। कुछ दिन के लिए वो मायके भी जाना चाहती है, लेकिन उसके बाद में भी वो ये सोचती है कि वो कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करे और अपनी जो स्टडी है उसने वो स्टडी को पूरा करे। तो नाम ले रही है इसके लिए, दिल्ली और यहीं पर, यानी अंबाला में रह के करे या फिर दिल्ली रह के करे। कुछ दिन के लिए वो अकेले रहना चाहती है, उस दिमाग से भूल जाना चाहती है जो भी बातें हुई हैं उन सबको। भैया उसके साथ में बहुत ही बुरा हुआ है तो इसलिए वो भूल कैसे सकती है। वो कह भी रही है कि मैं भूलना अभी चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को ये भूल नहीं जा रही है ये सब चीजें। उसने खुद भी कहा कि वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसको ट्रस्ट के इशू हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि जो कुछ चल रहा है वो उसके अनुसार चल रहा है और सही ही हो रहा है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है और कहती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। यहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। इशारों इशारों में कहती है कि जो लोग ये सब करना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। उसके बाद में उसका मन जो बिगड़ जाता है तो इसलिए वो आगे की बात पूरी तरह से बताती नहीं है। कहती है मन बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ते हैं तो उस पर वाईटी पे सारा का सारा यही सब छाया हुआ है। ये सब मैंने जो इसलिए बताया कि उसकी मन की स्थिति क्या चल रही है वो बताने के लिए ये वाली बात मैंने आपको बताई है। लेकिन मैं चाहूँ तो उसको मतलब खूब रोस्ट कर सकता हूँ, खूब उसके लिए बोल सकता हूँ कि पहले उसने क्या किया, कैसा किया, उसने क्यों नहीं रोका। उसने अपने पत्नी धर्म जो है वो सिर्फ एक धर्म यही नहीं होता कि उसकी सेवा में लग जाओ, उसके धर्म ये भी होता है कि उसके साथ निभाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए आपको जो कुछ करना है वो कर सकते हो आप। तो उस तरह की बातें मैं अब इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहता कि वो क्यों नहीं उसका मोबाइल चेक किया, क्यों नहीं उसने उसको अपने पूरी तरीके से विरोध दर्ज किया कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे वो सब मेरे को बता के जाओगे। मोबाइल्स वगैरह एवरीथिंग चेक करना, बाकी चीज़ें चेक करना, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। समटाइम कुछ टिकट्स आ जाते हैं, समटाइम कुछ बिल्स आ जाते हैं और सम टाइम कुछ चीजें मिल जाती हैं। वाइफ को जो है ऊपर वाले ने भी सिक्स सेंस दी है, वो पता नहीं कैसे उसको शक हो जाता है। हमेशा जब भी हस्बैंड या कोई भी ऐसा कोई काम करता है तो उसको सबसे पहले पता चलता है, तो क्यों करके उसको पता नहीं चला। ये सारी बातें आज हम नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी कर भी चुके हैं पहले, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए इस सारे पचड़े में, इस सारे मामले में जिसका नुकसान हुआ है वो यही है। इसको हर बार जो धोखा ही धोखा मिला है, सबने धोखा ही दिया है, चाहे इसका पति हो या फिर जो इसकी ननद बन के आई थी और वाइफ बनने की कोशिश कर रही है, या फिर बाद में सहारा के नाम पे ये हल्का वगैरह जो ऐड हुई, ये सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमें इसके बारे में पता चला है कि ये बेसिक नेचर से ही पहले से ही बहुत ज्यादा शाई टाइप की है और ये इस टाइप की नहीं है लड़ाई झगड़े करने वाली और ये सब करने वाली। ये अक्सर जो सारी चीजें सहती रहती थी और ये सब करती थी, तो इसलिए इसका एटीट्यूड इसी टाइप का बन गया है। ये जो कुछ दिन पहले शेरनी की तरह दहाड़ रही थी वो इसलिए दहाड़ रही थी कि सचिन को इसका सहारा चाहिए था, इसलिए वो इसके पास घुसा और घुसने के बाद में उसने कुछ बातें बताई। ये ऐसा करती थी, मेरा तो ऐसा दिमाग पागल हो गया था, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जो हमें नहीं बताई, किसी और को नहीं बताई। वो सारी बातें उसको बताई होंगी कि इसने मेरे साथ फंसाने के लिए ये काम किए। भाई तू बच्चा थोड़ा
करना था जो इस तरह से जाके फंस गया, उसकी गोद में जाके बैठ गया। बोलना चाहिए कि हाँ मैंने मजे लिए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बोले ना, साफ साफ बोले ना, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए उसमें। दूसरे का नाम लेना कि उसने मेरे को बहला लिया, फुसला लिया, दूध में पिला दिया, दवाई खिला दी, ये खिला दिया, वो खिला दिया, ये सब बहानेबाजी हैं। आप दूसरे से बच नहीं सकते इस बातों से कह के। खुद तो लगातार इलू इलू करो, हर तरह की वीडियो बनाओ, उसके साथ बाहर घूमो, उसके साथ जगह जगह जाओ। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि जब ये उसके घर में जाता था फैमिली वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, और बाहर ऊपर वाला जो उसका कमरा था उसी कमरे में छोड़ देते थे कि ठीक है भाई तुम लोग बातें करो। ये बातें क्या होती थी तो सबको पता है। आज एक और वीडियो हमारे सामने आई जिसमें इसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, खास तौर से जगत दीदी की फैमिली के बारे में। जगत दीदी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है और सारे सारे जो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से दूसरों से पैसे लूट लिए जाएं। एक नहीं, इनके कई सारे किस्से सामने आ गए हैं। अभी एक सचिन ने लाइव में आके बताया था कि भाई कोई है इनकी सब्सक्राइबर जिसने इनको कांटेक्ट किया था और बताया था कि 1 लाख रुपए से ऊपर जो है उसने इसके भाई ने लिया हुआ है, और जब वो लेने की कोशिश करती है, मांगने की कोशिश करती है, तो ये बहन जो है उसको धमकाने आती है, जगत दीदी जो है ना उसको धमकाने के लिए आ जाती हैं। दूसरा किस्सा जेसिका जी ने सारा बयान किया कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है मजबूरी का नाम कह के 1 नहीं 2 नहीं कई बार उनसे पैसे मांगे और उन लोगों ने पैसे दिए, जिनका रिकॉर्ड उनके पास में है, ये झुटला नहीं सकते इस बात को, और सारा ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर कैसे कहेंगे? बस सिर्फ ये कह दिया कि भाई इतने पुराने लोग आके वीडियो बना रहे हैं, जब हिम्मत थी तो जब पहले कहना चाहिए था। ये क्या बात होती है भाई? तुम्हें कहना था तो ये कहते कि जो पैसे की बात की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ ला के दिखाएं। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, ऐसा करने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि आप वाकई में ईमानदार हो। इसी तरह से जगत जीजा का भी यही उपयोग किया गया। जगत जीजा क्या थे, वो इसके प्यार में लट्टू हो गए, यानी इसको देखकर, इसके लट के झटके को देखकर, इसके डांस और इन सब को देखकर वो पूरी तरह से लट्टू हो गए, और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इसके साथ शादी करेंगे। और फैमिली वाले भी इतना ज़्यादा राजी नहीं थे इस बात के लिए कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी विडो थी, साथ साथ उम्र में इससे बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात यह कि उसके बच्ची भी है। लेकिन उन लोगों को सबको जो चुप होना पड़ा कि क्योंकि इसने ये कहा कि नहीं मैं उसी से शादी करूंगा, यानी जब प्यार आ जाता है बीच में तो फिर सब लोग चुप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई अगर ऐसा है तो हम लोग भी राजी हैं, और उन लोगों ने पूरे खुले दिल से ये रिश्ता निभाने की कोशिश की। आज भी वो डायमंड रिंग और वो सब जो दिया गया था वो सब उसी के पास में है, लेकिन वो वापस नहीं किया इसने। ये तो कह दिया कि शादी तोड़ दी, लेकिन ये नहीं करा कि वो तो डायमंड रिंग आई थी, और दोनों भैया भाभी के लिए बड़ी अच्छी वाली वॉच आई थी, रागा की वॉच आई थी, ये सारी चीजें भी वापस कर दी। बताते ना इसको कि भी सारी चीजें हमने वापस कर दी हैं, तो उसका भी इन्होंने बिल्कुल वो सी खींचा। सी समझ गए ना आप? और जो हमारे सामने आया इस बार वो ये था कि ये पूरी की पूरी फैमिली उसको सी नाम से पुकारती थी। कि मकसद जो है ना रिश्तेदारी का नहीं था, मकसद था उससे पैसा खींचना और उसका फायदा उठाना। यही काम उन्होंने जो है सचिन के साथ किया है, लेकिन सचिन तो पागल हो गया, बिल्कुल मजनू हो गया कि भी कुछ भी हो जाए मेरे को यही वाली लैला चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। आज एक वीडियो के थ्रू ये जो सामने आई है चीजें, उसमें साफ साफ ये कहने की कोशिश की गई है कि ये पूरी फैमिली इसका उपयोग करती थी, यानी कि जगत दीदी का उपयोग करती थी। जगत दीदी चारा हैं, और उसके बाद में सब लोगों को इनको फंसाया जाता था और इसके जरिए सब लोगों से पैसे उठाए जाते थे। आप ही बताइए कैसी फैमिली है भाई जिसके अंदर इतनी बुरी बात हुई, इतनी ज्यादा जगहसाई होगी, इतनी ज्यादा इज्जत तार तार होगी, लेकिन फैमिली के ऊपर बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं है। अगर यही चीज देखनी है तो आप मनीषा को देख सकते हैं। मनीषा का क्या हाल है आज की डेट में, और वो किस तरीके की मानसिक स्थिति से गुजर रही है। भाई जिस घर में जिस लड़की के साथ में ये काम हो जाए, घर वाले उससे बात करना बंद कर देते हैं। घर में रहती है, सब कुछ करती है, लोग बाग जो उससे बात करना बंद कर देते हैं, उसको बिल्कुल भी सहयोग देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो खुद लड़की जो बचती फिरती है इस बात से कि किसी का सामना ना करना पड़े और उसको जवाब ना देना पड़े, और वो हर समय अपने घर वालों को मनाने में लगी रहती है कि भाई मुझसे गलती होगी, ऐसा जो मैंने जो किया ये बहुत बड़ा पाप किया है और आगे कभी भी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो
लड़की तो कई दिन तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, तो किसी से बात क्या करेगी। यहाँ तो एक दिन का रोना धोना, अब कहना पड़ेगा कि वाकई में वो विक्स का रोना धोना था क्या। मतलब आप समझिए, एक इतना ज्यादा दुख दिखाया गया, आय हाय हाय, इतना तड़प दिखाया गया, इतनी प्रॉब्लम दिखाई गई, लेकिन वो एक दिन में वॉश हो गया। अरे कौन सा रिन पाउडर लगाया था, क्या लगाया था कि आपका सारा दुख जो है बिल्कुल साफ हो गया। भाई अगर इतनी बड़ी गलती के बाद में 2 दिन में अगर ऐसे साफ हो जाता है, तो ऐसी गलतियां तो वो आदमी बार बार करेगा। जैसे ऐसे समझ लिया कि जैसे ये आइसक्रीम खाना हो गया, एक आइसक्रीम खाई, जब खत्म होगी तो उसकी फेंक दिया उसको। तो भैया ये तो है जगत दीदी का हाल। तो जगत दीदी को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो इस बात के लिए। वो जो आंसू थे, अब तो मगरमच्छ के आंसू ही लगते हैं, क्योंकि अगर 2 दिन में सब कुछ ठीक हो गया और मेकअप वेकअप सब कुछ हो गया, रील भी बन गई, और रील क्या बनाई है भाई। आप तो वो गाना अगर आपने सुना हो तो आप याद कीजिए कि वो रील का मतलब क्या है, वो गाना क्या है। बड़े आराम से रील बनाई है। प्यार में जहाँ पे रखा है पहला कदम एक बार, आमिर खान की फिल्म याद आ गई, जो जीता वही सिकंदर। अब देखिए प्यार किसको कहा जाता है, यानी पार्टनर को कहा जाता है। फीमेल के लिए मेल और मेल के लिए फीमेल है। तो भैया जहाँ पे प्यार ने कदम रख दिया है वो वहीं पे चल पड़ी है, झूम के रास्ता भी वहीं पे चल दिया है। ये झूमना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहां पे वो भी अपने घर पे नहीं है, अपने घर से बाहर निकला है। वो बात दूसरी, सफाइयां दे रहा है इस बात की कि ना 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 ना, मैं किसी से मिलने नहीं गया था, मैं एक डॉक्टर से मिलने गया था, और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए गया था। मैं 1 या 2 फिल्म वहां पे देखने के लिए गया था। मेरा मन करेगा तो मैं घर जाऊंगा, नहीं तो यहीं पे कहीं पे दोस्तों के घर रुक जाऊंगा। और कुछ ऐसी बातें करनी थी मुझे जो सिर्फ मैं ही कर सकता था और अकेले में कर सकता था। भाई वाह, एक पत्नी से छुपा कर जो बात कर सको वो बात कहीं भी सही हो ही नहीं सकती। भैया पत्नी जो, जब एक बार बताओ, तुम्हारी एक एक बात तो खुल के उसके सामने आ गई, तो तुम एक डॉक्टर के साथ मिलने जा रहे हो तो क्यों नहीं लेके गए उसको, क्यों विश्वास नहीं दे रहे उसको। विश्वास ये दे ही नहीं रहा क्योंकि ये देना ही नहीं चाहता, ये उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। भाई जब तुम जाके उसके गोद में बैठे थे क्योंकि तुम्हें क्लीन चिट चाहिए थी कि किसी तरीके से लोग बाग तुम्हें माफ कर दें, इस बात के लिए तुम उसके गोद में जाके बैठे थे और ये कहा था मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, और पता नहीं मेरी कौन सी घड़ी थी, कौन ऐसी थी, और अब बात कर रहे हैं कि हमारा कोई टच नहीं हुआ। अरे टच नहीं हुआ, तुमने पूरे मजे लिए हैं। शर्म आनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब तुमने इतने बड़े बड़े कांड कर लिए तो हमें बोलने में क्या शर्म है। कितने चैनलों पे आके या अपने ही चैनल पे तुमने कितनी बार इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारे रिलेशन आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा थे। आज आए हो बात कहने के लिए, हमने टच भी नहीं किया। अरे टच क्या होता है तुम्हें क्या, तुमने तो सब कुछ टच 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 किया। जो गाना था ना टच मी टच मी टच मी, तो वो जो गाना था वो बिल्कुल वो सारा काम किया तुमने। मैं इतना जानता हूं कि सपोज 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 देखिए, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, सपोज मैं होता और मेरे साथ में ऐसा होता और मैं फिर अपनी वाइफ के लिए बात करता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये करता कि हर चीज़ अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता, उसका मूड ऑफ होता तो उसको खुश करने के लिए पता नहीं कितनी चीज़ें करता। खाने पीने की चीज़ें हो सकती है जो उसको पसंद हो, जो घूमने की जगह हो सकती थी वहाँ पे उसको लेके जाता, कि कहीं पिक्चर दिखाने लेके जाता, मार्केट लेके जाता, उसको नई नई शॉपिंग कराता कि तुमको ये नहीं तुमको ये लेना है, तुमको ये लेना है, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ वो करने की कोशिश करता जो कि मेरी वाइफ को पसंद होती। और इसी से ही आपका जो है संबंध एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बढ़ता। और इसके बाद में वाइफ को क्या चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है। यानी तुम जो भी कुछ करोगे उसकी सारी की सारी रिपोर्ट उसको दोगे, उसको बताओगे, तब उसको विश्वास आएगा। अपना फ़ोन ये सब चीज़ उसको चेक करने के लिए बिल्कुल फ्री कर दो उसको। आप उसके बिना कहीं पे भी मत जाओ, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, तो आप उसके साथ लेके जाओ, उसके साथ साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अपने पुराने जो अच्छे दिन थे जिसमें आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो सब उसको याद दिलाओ, तब कहीं जाके उसका थोड़ा थोड़ा विश्वास आपकी तरफ आएगा। और लप्पू भैया अगर एक बात बताओ, यही वाला किस्सा अगर ऑपोजिट में हुआ होता, यही किस्सा जो है मनीषा ने किया होता, तो क्या कांड होता। तब तुम क्या करते, क्या तुम ये सब विश्वास करते, क्या उसको एक मौका देते? बिल्कुल नहीं देता, ये बिल्कुल भी नहीं देता। ये कुल मिला के ये है कि उस लड़की का रोना धोना, उसका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। चाहे इसके व्लॉगर दोस्त आ जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितनी कसम खा ले ये, लेकिन ये आदमी सुधरने वाला नहीं है।
आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो अकेले ही वहाँ चंडीगढ़ गया, मोहाली गया, और उसके बाद में साथ साथ ये भी कह रहा है कि अब मेरे सोलो व्लॉग ही आएंगे और कुछ आएंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट आएंगे। इसका एक्चुअल में देखा जाए तो एक भी व्लॉग सोलो नहीं आना चाहिए था। इसका अगर व्लॉगिंग करनी थी तो अपनी वाइफ को लेके करनी थी। वाइफ को लेके करने में ये भी सेफ होता। लोग इसको ज़्यादा इस तरह के कमेंट नहीं करते वाइफ की वजह से। सारे लोग इसकी वाइफ से सिंपैथी रखते हैं, इसलिए जो इसके माफ करने को भी तैयार हो जाते हैं शायद। पर बंदे के दिमाग पे तो ऐसी छाई हुई है, वो नाचती हुई, ठुमका लगाती हुई, जान 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 चिल्लाती हुई, और ना जाने भैया क्या क्या किया होगा जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पागल है कि सब कुछ अपने मतलब वाइफ को छोड़ने को तैयार है। कई बार कह चुका है, कोई हमारे कहने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की नहीं मान रहा है, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की नहीं मान रहा है, खुद की इज्जत का बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उसके बाद में भी उसके लिए कुछ कहने को तैयार नहीं है। उसके बाद में कह देता रहीमन धागा प्रेम का, मतलब जो ये कहना चाह रहा है कि एक बार धागे में जो टूट के गांठ पड़ गई है तो अब वो जुड़ने में दिक्कत होगी या जुड़ नहीं पाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए इसका मन नहीं है बिल्कुल भी ये सब करने के लिए, या फिर दोबारा से उसके साथ जीवन चलाने के लिए। इसने तो एक ही रास्ता सोच रखा है। सच बताऊं तो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको सुने तो यही है इसका मास्टर प्लान। पहले अपने रिश्ते को इसको आउट करना था, कि सबको बताना था, और उसके बाद में इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये सब काम करना था कि वाइफ का नाम लेके सब लोग जो है इसको जो माफ़ कर दें, थोड़ा डाइल्यूट कर दें, लोग इसकी तरफ की बातें करने लगें, और उसके बाद में फिर दोबारा से उसके पास वापस जाना था इसे, जिससे लोग समझते कि भाई या इसका तो प्यार ही था, इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था, ये छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए ये वापस चला गया। और जब एक बार बदनामी हो ही जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तो कर लेने में फ़ायदा है। यही दिमाग लगाया और यही सब मास्टर पॉलिसी खेल रहा है और सबको यूज़ कर रहा है। ये आप ही देख लो, पिछले एक महीने में जितनी बातें कही हैं अपने वाइफ के लिए और उस लड़की को बदनाम करने के लिए, लेकिन अपनी बात पे अभी भी कायम नहीं है ये बंदा। कोई अच्छे बंदे को आप बताओ दूसरे की शादी तोड़वाने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। उसको तो ये हो सकता है कि अब चलो मैंने तो छोड़ दिया इसको, अब कोई ये कुछ भी करे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरे से कोई इसके बारे में बात मत करो, ना ही मैं उसके लिए कुछ करने वाला हूँ। पर नहीं, भैया तो अपनी बहन को छुड़ाने में लगे हुए थे, बस छुड़ के उसके पास आ जाए कैसे भी, और फिर दोबारा से वो अपनी जो लीला शुरू कर दें। 2 क्लिपिंग और भी आई हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी हद तक सही है। अब उसका थोड़ा सा पता कर ले कि भी वो क्या है कैसा है, उसके बाद में ही उसके बारे में बताएंगे। तो हो सका तो हम कल उसके बारे में पूरा तक खुलासा करेंगे। अगर पूरी तरह से अथेंटिसिटी नहीं भी मिली तो कम से कम क्या बात कही गई है, क्या हुआ है, वो आपको बताएंगे। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।